नमस्ते मेरी विजया की फुलवारी। आप सब कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे और आपने अभी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। हाँ, तो बच्चों आप क्या मेरे साथ एक कविता गाओगे? तो चलिए हम कविता मिलकर गाते हैं। ये कविता तो आपको आती होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो ये थी हमारी कविता। आज हम बच्चों कुछ नया सीखेंगे। तो आज बताओ किसकी बारी है? हमने तो पिछली वीडियो में ई से इमली की मात्रा पढ़ी थी, तो आज बताइए जल्दी से। हाँ, आज हम ई से इक की मात्रा को पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो इसे कैसे लिखा था? ई से इमली, और ई की मात्रा को किसी भी वर्ण के बाद लगाया जाता है। क्या कहा मैंने बच्चों? याद रखिएगा, बड़ी ई की मात्रा को किसी भी वर्ण के बाद लगाया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, छोटी ई की मात्रा को कब लगाया जाता है? हाँ, छोटी ई की मात्रा को किसी भी वर्ण के पहले लगाया जाता है और बड़ी ई की मात्रा को किसी भी वर्ण के बाद लगाया जाता है। और इसका उच्चारण ई है ना, ध्यान दीजिएगा, ई इस तरीके से होता है। हमें थोड़ा उच्चारण लंबा खींचना है ना। ई, और छोटी ई का ई और बड़ी ई का ई, इस तरीके से। तो आइए हम वर्णों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर देखते हैं और उसका उच्चारण सीखते हैं। मैंने यहाँ पर एक वर्ण लिया क, उसमें मैंने बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी। देखिए क्या बनता है? की, है ना, की। क्या मैं और एक वर्ण ले लूं? चलिए मैं लेती हूं। मैंने लिया ट, उसमें ई की मात्रा मैंने जोड़ी। देखिए क्या उच्चारण आया? ती। इसी तरह आप सभी वर्णों में बड़ी ई की मात्रा को जोड़ना है और उसका उच्चारण का अभ्यास करना है। बच्चों अब हम छोटी ई की मात्रा के दो वर्णों के शब्द का अभ्यास करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा का कौन सा वर्ण शब्द आपको याद आ रहा है? बताइए जल्दी से। चलिए, मैंने लिखा है यहाँ पे प और फिर मैंने उस पर बड़ी की मात्रा लगा दी। फिर मैंने जोड़ा ल और मैंने उसमें आ की मात्रा जोड़ दी। देखिए हमारा कौन सा शब्द बना? पीला। मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है? मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग और एक शब्द देखते हैं। त, धन ई की मात्रा, धन र, तीर, है ना, धनुष से तीर निकलता है। क्या हम तीन वर्णों के शब्द जिसमें ई की मात्रा लगी है बना के देखते हैं? चलिए आइए। प, धन, पी, मैंने ई की मात्रा जोड़ दी, धन, त, धन, आ की मात्रा। अब हम इन वर्णों को जोड़ते हैं। देखते हैं हमारा कौन सा नया शब्द बना है। प, पी, ता, पपीता। बच्चों आपको बताइए पपीता कैसी लगती है? मुझे तो पपीता बहुत पसंद है। अब हम और एक शब्द बनाते हैं। ब, धन, क, धन, र, धन ई की मात्रा क्या बना? ब, क, री, बकरी। तो हमने यह तीन वर्णों का शब्द बनाया। क्या हम चार वर्णों से शब्द बना सकते हैं जिसमें ई की मात्रा लगी है? चलिए आइए हम देखते हैं। आपको कोई याद आ रहा है? बताइए मुझे, बताइए। चलिए हम बनाते हैं।
मैंने यहाँ पर लिया श धन र धन आ की मात्रा धन र धन त धन ई की मात्रा। अब इनको जोड़ ले, क्या शब्द बनता है? श रा र ती, शरारती। आप लोग हो कि नहीं हो, मुझे बताइएगा। और एक शब्द बनाते हैं, छोटी ई की मात्रा धन ग धन ल धन ह धन र धन बड़ी ई की मात्रा। बताइए कौन सा शब्द बना? गी ल ह री, गिलहरी। आपने गिलहरी देखी नहीं देखी है ना? कितनी अच्छी लगती है ना, छोटी सी। अगर नहीं देखी होगी तो जरूर देख लेना और फिर मुझे बताना कि आपने उसे क्या खाते हुए देखा है या फुदक कर उसे कैसे चलते हुए देखा है। ठीक है। अब बच्चों, ये तो हमने अब 2 वर्णों, 3 वर्णों और 4 वर्णों के ऐसे शब्द देखे जिसमें बड़ी की मात्रा लगी थी। अब हम वाक्य का अभ्यास करते हैं, है ना? तो वाक्य बनाना और उसे पढ़ना सीखते हैं। आप मुझे बता सकते हो? आइए हम सीखते हैं। हमने कौन सी कविता गाई थी जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी? हाँ, मछली जल की रानी है। तो चलिए हम वही वाक्य लिखते हैं। मैंने लिखा मछली, मछली जल, मछली जल की, बड़ी की मात्रा लगी ना, की। इसका उच्चारण हमें लंबा लेना है। मछली जल की रानी, इसका उच्चारण कैसे लेना है? नी का हमें लंबा, बड़ी ई की मात्रा लगी है। मछली जल की रानी है। जी, बड़ी ई की मात्रा लगी है, हमें लंबा लेना है। जीवन, जीवन। उसका, उसका। पानी, बड़ी की मात्रा लगी है, नी, पानी है। देखो बच्चों, हमने शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया। अब हम इसे पढ़ते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तो इस तरीके से आज हमने छोटी ई की मात्रा देखी, बड़ी ई की मात्रा देखी, और बड़ी ई की मात्रा में हमने क्या देखा कि बड़ी ई की मात्रा किसी भी वर्ण के बाद लगती है और उसका उच्चारण क्या होता है? थोड़ा कैसा होता है? लंबा होता है ना? और हमने 2 वर्णों के वाक्य देखे, 3 वर्णों और 4 वर्णों के शब्द देखे जिसमें क्या लगा था? बड़ी ई की मात्रा लगी थी। और हमने वाक्यों का अभ्यास भी किया। तो बच्चों, आपने बड़ी ई की मात्रा सभी वर्णों में लगाकर उसका अभ्यास और उसका उच्चारण जरूर करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।